नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष शर्मा एक बार फिर से आशीष शर्मा क्लासेस में आपका बारंबार स्वागत करता हूं। इस बार इस वीडियो में मैं द्वितीय योगात्मक आकलन ऐसे 2023-24 सत्र में कक्षा 8 के लिए विषय गणित के जो ऐसे 2 का आरकेएसएमबी का जो पेपर लगा था उसको सॉल्यूशन लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप वीडियो पर नए हैं, इस चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाला लेटेस्ट वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए और वीडियो को अंत तक देखें। पहला प्रश्न है, विस्तारित रूप 8 + 40 + 20,000 + 8,000 की संख्याएं होंगी। अब इसमें जैसे अपन इसका जब विस्तारित रूप करते हैं तो अपने पास आंसर आता है 28,040, जो यहाँ पर आपके दे रखा है। ध्यान से देखते हैं अपन, तो इसका सही जो आंसर है वो हो जाएगा सही नंबर का। आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही नंबर का, जिसमें 28,040 जो है 48 हैं, वो इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, दिए गए संख्या रेखा पर परिमेय संख्या के मध्य बिंदु P का मान क्या होगा। अब इसमें देखिए, बिंदु P का मान जो है वो इस बिंदु P का मान अपन देखते हैं तो इसका मान हो जाएगा 13/20। 13/20 इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है कि दशमलव संख्या 0.75 का सरलतम भिन्न रूप होगा। अब देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे 75 बटावा, अब 2 अंक छोड़ के पॉइंट है तो इसके नीचे 100 रख देंगे। अब देखिए 25 का भाग जा रहा है, 25 दिया 75, 25 चौक 100, मतलब 3/4 जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 3/4 जो है वो कौन से में है, तो इसका पहला ही नंबर का जो ऑप्शन है 3/4 वो इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऐसा पूर्णांक युग्म बताइए जिनका घटाव -5 है। अब देखिए, इसका घटाव -5 है तो सीधी सी सिंपल सी बात है, माइनस माइनस मिलकर प्लस होते हैं, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक बैठ रहा है। -4 और -1 दोनों को मिलाकर अगर जोड़ते हैं तो इनका हो जाता है -5, तो इसका घटाव जो हो जाएगा -5, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर का। इस प्रकार अगला देखते हैं पांचवा प्रश्न। तन्मय अपने रुपयों का 2/7 भाग किताबों पर और 1/7 भाग स्टेशनरी पर खर्चा करता है, तो बताइए तन्मय के पास कितने रुपए का हिस्सा बचा है। अब देखो, इसमें रुपए की बात करता है तो इसमें अपने पास आंसर आ जाएगा 4/7। आंसर क्या आ जाएगा? 4/7। इसी प्रकार छठा प्रश्न है, दी गई आकृति का कितना प्रतिशत भाग छायांकित है। अब इसमें देखिए, छायांकित भाग जो है ये यहाँ पर स्पष्ट रूप से जो है दे रखा है, तो 1 2 3 4, ये चौथा भाग जो है यही छायांकित भाग है, बाकी जो है वो स्पष्ट नहीं है, तो इसमें 25% भाग जो है वो छायांकित है। सातवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोण अपने समपूरक कोण के बराबर है। जो अपना समपूरक कोण है उसके बराबर है, तो इसमें हो जाएगा 180 डिग्री। आगे देखते हैं आठवां प्रश्न, दी गई आकृति में कोण x का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर दी गई आकृति में कोण x का मान जो अपन है वो ज्ञात करते हैं, तो इसमें हो जाएगा 80 डिग्री। इसमें कितना हो जाएगा? 80 डिग्री, क्योंकि जो है वो 100 + 80 दोनों मिलकर 180 हो जाएंगे, तो इस प्रकार यहाँ पे 80 डिग्री हो जाएगा। नवा प्रश्न है कि दिए गए चित्र में कोण x के कितने पूरक युग्म बन रहे हैं। अब पूरक युग्म जो है तो इसके बनाने पर देखते हैं, तो इसके पूरक युग्म हैं वो एक, ये बन जाएगा 1 नंबर का। एक पूरक जो है वो पूरक युग्म बन रहा है। 10वां प्रश्न है वो देखते हैं, अंकों की पुनरावृत्ति किए बिना अंक 9 7 5 3 1 और 0 से बनने वाली सबसे छोटी 6 अंकों की जो संख्या है वो कौन सी होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर 1,03,057, 1,03,57। ठीक है, आगे हम देखते हैं 11वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। अब इसमें देखिए, जो चिन्ह दे रखे हैं वो कौन सा विकल्प सही है, तो चिन्हों के आधार पर अगर हम देखते हैं तो इसका जो आंसर है वो है ब नंबर का। ये विकल्प है जो सही है, और बाकी 3 जो विकल्प हैं वो बिल्कुल गलत दे रखे हैं। तो इसमें सही विकल्प पूछा है तो 11वें नंबर में हो जाएगा ब, 3/7, और इस तरफ का जो चिन्ह है वो 2/5। इस प्रकार 12वां प्रश्न है वो देखते हैं, दशमलव संख्या
568.29 में अंक 9 का स्थानीय मान होगा। तो इसमें 9 का स्थानीय मान वो हो जाएगा 9/100, 9/100 मतलब 12 में 10। इस प्रकार 13वां प्रश्न है कि हल कीजिए 5/7 माइनस 2/3। अब देखते हैं इसमें जो है वो 5/7 माइनस 2/3 लघुत्तम लेते हैं तो 21 लघुत्तम आ गया। 7 तिया 21, 21 को 5 से गुना करेंगे, 3 गए 3 पंजे 15, 15 माइनस 3 7 21 14, तो 15 में से 14 गए तो 1/21। तो 1/21 जो ऑप्शन है वो अपना सही आंसर हो जाएगा। तो उसमें 1/21 देखिए कौन सा है, द नंबर का जो ऑप्शन है 1/21 वो अपना सही आंसर है। 14 प्रश्न है कि हल कीजिए 1.5 भाग 0.5। अब इसको जब हल करते हैं तो देखिए 1.5 बटावा 0.5। अब देखिए जब पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर 1 0 लग जाएगी, पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 1 0 लग जाएगी। तो मतलब 0 से 0 कट गया और 5 तिया 15, 5 तिया 15। तो इसमें हम जो है वो आंसर हो जाएगा केवल 3। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो दे रखा है केवल 3, इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार 15वां प्रश्न देखते हैं। दाल की एक बोरी का भाव 52.5 किलोग्राम है, तो बताइए ऐसी 5 बोरियों का भाव कितना होगा। तो इसमें देखिए इसको इससे इंटू करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कि अपन इसको इंटू करेंगे तो इसका हो जाएगा 262.5 किलोग्राम। इस प्रकार 16 प्रश्न है कि संख्या 5876 5876 A2 संख्या 8 से पूर्ण विभाजित हो तो A के न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। तो A का न्यूनतम मान अपन ज्ञात करते हैं तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा ब नंबर का ऑप्शन 3, क्योंकि यहाँ पर A की जगह हम 3 रखेंगे तो ये 8 से पूर्ण तरह विभाजित हो जाएगा। 17 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 17 का एक गुणज नहीं है। 17 का एक गुणज जो है वो नहीं है, 37 नहीं है। बाकी 17 पा 85, 17 चौको 68, 17 ती 51 ये इस पाड़े में आते हैं। आगे देखते हैं कि 18 प्रश्न निम्नलिखित संख्या 36 और 64 का महत्तम समावर्त्य क्या होगा। तो इसका महत्तम समावर्त्य जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। 36 का महत्तम समावर्त्य हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। इसी प्रकार 64 का हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64। अब इसमें देखिए महत्तम समावर्त्य हैं, इसमें 2 अलग अलग होता है। तो इसमें एक जोड़ा तो ये मिल गया, एक जोड़ा ये मिल गया, तो 2 और 2 बाकी नहीं मिला है। तो इसका तात्पर्य ये है कि अपना हो गया 2 इंटू 2 बराबर 4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इसका आंसर कहाँ दे रखा है। इसका आंसर है ये 4, आंसर जो है वो 18वें का से ये आंसर हो जाएगा। इस प्रकार 19वां प्रश्न देखते हैं। एक टेबल पर टेबल क्लॉथ फैलाया गया जिसके किनारे चारों ओर लटके हुए हैं। टेबल की लंबाई 145 है और चौड़ाई जो है वो 97 सेंटीमीटर है। यदि टेबल क्लॉथ लंबाई से 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई से 3 सेंटीमीटर लटका हुआ है तो टेबल क्लॉथ का परिमाप क्या होगा। तो इसका परिमाप अगर ज्ञात करते हैं तो परिमाप जो है वो हो जाएगा 516 सेंटीमीटर, 516 सेंटीमीटर। इसी प्रकार 20वां प्रश्न है कि एक आयत और वर्ग के परिमाप बराबर हैं। यदि आयत का परिमाप 240 है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। हम इसको हल करके बताते हैं। तो इसको हम हल देखते हैं। तो इसमें देखिए आयत के जो है परिमाप है वो है लंबाई इंटू चौड़ाई और वर्ग का है 4 इंटू भुजा। तो यहाँ पर लंबाई इंटू चौड़ाई जो है वो 240 दे रखी है और 4 इंटू भुजा है ही, और भुजा को एक तरफ करेंगे तो 240 बटावा 4, 4 का भाग देंगे तो भुजा अपने पास आ जाएगी 60 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर जो है वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा यहाँ पर 60 आ गई तो 60 के स्क्वायर करेंगे तो ये 3600 अपने इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं 3600, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा 3600। तो यहाँ पर ये द नंबर का ऑप्शन इसका सही है।
आगे देखते हैं हम, एक वर्गाकार बोर्ड का क्षेत्रफल 1936 वर्ग सेंटीमीटर है, तो बोर्ड की प्रत्येक भुजा कितनी लंबी है। तो अब देखिए भुजा लंबी कितनी है, तो इसका सूत्र हो जाएगा भुजा स्क्वायर। क्या हो जाएगा? भुजा स्क्वायर। मैं आपको बता देता हूं, इसका सूत्र हो जाएगा भुजा स्क्वायर। मतलब आपको 1936 का जो है वो अंडर रूट निकाल लेना है। 1936 का आप अंडर रूट निकालेंगे तो यहाँ पर अपने पास जो है वो आंसर आ जाएगा 44 सेंटीमीटर। अपने पास आंसर क्या आ जाएगा? 44 सेंटीमीटर, जो अपने यहाँ पर आंसर दे रखा है। ठीक है, आगे अगला प्रश्न करते हैं 22वां, कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के योगफल में से 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या घटाने पर कितना प्राप्त होगा। तो यहाँ पर अपने जो है वो प्राप्त होगा 10,899। 10,899 जो है वो ब नंबर का ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, तो 23वें प्रश्न में हम जो है वो ये करेंगे कि यहाँ पर एक मशीन है जो है वो एक दिन में जो है वो खिलौनों की संख्या बना रही है 7,825। अब मार्च 2023 में तो इसको 31 से इंटू कर देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 2,42,575, जो एक नंबर का जो है वो आपका आंसर जो है वो सही हो जाएगा। इसी प्रकार 24वां प्रश्न है कि नीरज के पास 984 केले हैं, तो बताइए उसके पास कितने दर्जन केले हैं। अब चूंकि आप जानते हैं कि एक दर्जन में 12 केले होते हैं, तो यहाँ पर 984 में जो है वो 12 का भाग दे देंगे, तो यहाँ पर अपने पास जो है वो केलों की संख्या आ जाएगी 82। अपने पास केलों की संख्या कितनी आ जाएगी? 82 दर्जन। इसी प्रकार 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन दो कोणों के युग्म का योग समकोण के बराबर होता है। अब देखिए चूंकि आप ये मानते हैं कि ये होता भी है कि दो समकोण मतलब होता है 180 डिग्री का। दो समकोण का मतलब क्या हो गया? 180 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए 180 डिग्री मतलब ऐसे दो कोण बताइए जिनका योग जो है वो 180 डिग्री है, तो इसका आंसर हो जाएगा 50 प्लस 130 जो है वो होता है 180 डिग्री। और जबकि यहाँ पर दो समकोण पूछा है तो यहाँ पर स्वाभाविक चीज़ है 50 प्लस 130 बराबर 180, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 10। आगे देखते हैं 26वां प्रश्न, किसी त्रिभुज में कितने समकोण जो है वो संभव है। तो यहाँ पर जो है वो समकोण जो है वो केवल और केवल यहाँ पर जो है वो एक संभव है। त्रिभुज में जो है वो समकोण कितना संभव है? केवल एक समकोण संभव है। आगे है कि यदि समांतर चतुर्भुज का एक कोण 63 डिग्री का है, समांतर चतुर्भुज का जो एक कोण है वो 63 डिग्री का है, तो आसन कोणों का माप क्या होगा। अब देखिए आसन कोणों का माप, एक आसन कोण का माप निकालने के लिए क्या करेंगे, तो कि 180 डिग्री में से 63 डिग्री जो है वो हम निकाल देंगे, तो यहाँ पर अपने पास केवल आ जाएगा 117 डिग्री, जो अपने का जो आंसर है वो हो जाएगा 6 नंबर का। इस प्रकार 28वां प्रश्न है कि संख्या पैटर्न 18, 36, 72 खालिस्तान के अनुसार अगला पद होगा। तो देखिए 18 और 36 के बीच में जो है वो अंतर है 18 का, 36 और 72 के बीच में है अंतर है 18 का। तो स्वाभाविक चीज़ है कि 72 में 18 जोड़ देंगे तो अपने पास आ जाएगा 144 मतलब 144। तो यहाँ पर 144 है, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा 144 ब नंबर का। ठीक है, इसी प्रकार अगला 29वां प्रश्न हम देखते हैं कि एक दिए गए दंड आलेख के अनुसार कितने विद्यार्थी को 15 से ज़्यादा और 20 से कम अंक जो है वो प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए 15 से ज़्यादा और 20 से कम अंक प्राप्त हुए हैं। तो इसमें देखिए 15 से ज़्यादा और 20 से कम, तो 15 से ज़्यादा और 20 से कम ये एकमात्र बच्चा है। देखिए यहाँ पर हम दर्शा देते हैं, ये एक राधेश्याम नाम का लड़का है, सॉरी ये गलत हो गया, ये राधेश्याम नाम का बच्चा है जिसमें बता रखा है कि 15 से तो ज़्यादा और 20 से कम जो हैं वो इस एक बच्चे को प्राप्त हुए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। और अगर आपको ऐसा नाम पूछा नहीं है, नाम पूछे परीक्षा में भी, तो आपके यहाँ हो जाता है राधेश्याम। ठीक है, आगे 30वां प्रश्न है जो अंतिम प्रश्न है उसको देख लेते हैं कि माहिरा ने अपने गुल्लक में जनवरी से मई तक डाले रुपयों को एक बार ग्राफ में प्रदर्शित किया। ग्राफ के अनुसार बताइए मई माह में मार्च महीने से कितने रुपए डाले गए। तो इसमें हम देख सकते हैं
कि जो मई का महीना है उसमें इसने केवल और केवल 20 रुपये डाले हैं। कितने डाले हैं? 20 रुपये। और जो मार्च का महीना है उसमें डाले हैं 60 रुपये। अब यहाँ पे ये पूछ रहा कितने कम रुपए डाले, तो 60 में से हम 20 घटा देंगे तो अपने पास कितने रुपए बच जाएंगे? 40 रुपये, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब है इसका आंसर जो है वो 6 नंबर का ऑप्शन 40 हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। मैंने आपको बेहतर समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो अपने मित्रों से शेयर कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा है। और बेल आइकन जो सब्सक्राइबर है उसको, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारे, और बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाला जो लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको अच्छे समझ में आए। हम ऐसे ही एक लेटेस्ट वीडियो लेकर वापस से आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।